फ्लैट नंबर 302। सुनने में तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा आम, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, पर जब आपको पता लगेगा कि इस फ्लैट में क्या क्या हुआ है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप अपने मन से अकेले रहने का ख्याल निकाल फेंकोगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अमन, जो कि 24 साल का था, अब अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया था एंड कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अमन की जॉब बेंगलोर के एक बड़े एमएनसी में लग चुकी थी, एक बड़ी कंपनी में लग चुकी थी एंड इस सिलसिले में अमन को बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। बेंगलोर में काफ़ी जगहें देखने के बाद अमन को एक बहुत बढ़िया फ्लैट मिला जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था एंड अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता था। एक पल को अमन ने सोचा कि आखिर उसको इतने कम रेट पे ये फ्लैट कैसे मिल गया, बट फिर उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो उसको ये फ्लैट इतने कम रेट पर मिल गया, पर उसको पता नहीं था कि उस फ्लैट में आखिर क्या हुआ है। पहला एक हफ्ता अमन के लिए काफ़ी अच्छा निकला उस बेंगलोर के फ्लैट में, फ्लैट नंबर 302। बट अगले हफ्ते से अमन के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें होने लग गई थी जो अब अमन को नोटिस होने लग गई थी। पहले हफ्ते भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हुई जिसे अमन ने टेक्निकल फॉल्ट देकर अनदेखा कर दिया, बट अगले हफ्ते ही चीज़ें बढ़ गई। अमन ने नोटिस करा कि रोज़ रात को 2:33 एग्जैक्ट 2:33 पे उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता था एंड फुल वॉल्यूम पर उसमें एक हॉरर शो चलने लग जाता था। पहले हफ्ते अमन ने सोचा कि शायद उसके टीवी में ही कुछ खराबी है या फिर उसके प्लग में ही कुछ खराबी है जो वो बनवा लेगा एंड इस वजह से वो इस चीज़ को अनदेखा कर रहा था एंड इस वजह से अमन रोज़ रात को अपने टीवी का प्लग निकाल कर सोता था। एक दिन सुबह सुबह अमन के दोस्त अभी का फ़ोन आया कि भाई कैसा है। अमन ने बोला बढ़िया भाई एंड अभी ने पूछा कि क्या चल रहा है, तेरा जॉब वगैरह अच्छी चल रही है एंड वहाँ पे तू ठीक तो है ना। तो अमन ने बताया कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। तो अभी ने बोला कि मैं क्या बताऊँ, कल तेरा बर्थडे है एंड हम सारे तेरा 25th बर्थडे सेलिब्रेट करने बेंगलोर ही आ रहे हैं। एंड ये चीज़ सुनकर अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो पिछले 2 हफ्तों से उस फ्लैट पर अकेला रह रहा था एंड उसका कोई इतना अच्छा दोस्त भी नहीं बना था। ये चीज़ सुनकर अमन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया एंड उसने बोला कि ज़रूर आ भाई एंड सबको लेकर आइयो। एंड उसने अपने 2-3 दोस्तों के नाम बताया एंड वो सारे अमन से मिलने के लिए बेंगलोर आ रहे थे। एंड देन अमन जब रात में अपनी ऑफिस से घर वापस आया तो अमन के पास एक डिलीवरी बॉय आया एंड उसने अमन को एक कुरियर दिया। अमन ने देखा कि मैंने तो कोई कुरियर नहीं मंगाया था, तो फिर ये कुरियर कहाँ से आया। तो उसने देखा कि अभी ने उसका बर्थडे प्रेजेंट उसको एडवांस में भेजा एंड जब वो अपना प्रेजेंट उस डिलीवरी बॉय से ले रहा था तो उस डिलीवरी बॉय ने कुछ ऐसी बात करी जिसने अमन की पूरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। उस डिलीवरी बॉय ने बोला कि सर आप यहाँ पर नए हो क्या। अमन ने बोला हाँ, क्यों क्या हुआ। उस डिलीवरी बॉय ने बोला तभी मैं सोचूं कि आप इस फ्लैट में क्यों रह रहे हो। अमन ने बोला मतलब। उस डिलीवरी बॉय ने बोला क्या आपको पता नहीं है इस फ्लैट में क्या हुआ था। अमन ने बोला नहीं, क्या हुआ था। उस डिलीवरी बॉय ने बोला कि कुछ नहीं सर, छोड़ो। अब अमन काफ़ी ज़्यादा डर गया था क्योंकि डिलीवरी बॉय बात ही कुछ इस तरीके से कर रहा था कि अमन के मन के अंदर एक डर बैठ गया। तभी उस डिलीवरी बॉय ने बोला कि शायद आप नए हो इसलिए आपको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एंड उसके बाद डिलीवरी बॉय ने अमन को वहाँ की सच्चाई बताई। अमन को बताया कि 2 साल पहले यहाँ पर 2 कपल लिव इन में रहते थे एंड उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई होगी जिसके चलते उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड को चाकू से जान से मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। एंड वो जो सामने सोफ़ा देख रहे हो ना टीवी के सामने, उसी पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। ये न्यूज़ में आया था, शायद आपने देखा नहीं होगा। उसके बाद अमन तो मानो खड़े खड़े ही कांपने लग गया था। अमन ने उस डिलीवरी बॉय को बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा कि देखो यार गलत मत समझना, पर कल मेरे दोस्त आ जाएंगे तो क्या तुम आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो मेरे साथ, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तभी डिलीवरी बॉय ने बोला कि सर
मुझे भी बहुत डर लगता है, इनफैक्ट आपसे ज़्यादा डर लगता है मेरे को। एंड मुझे कई सारी डिलीवरी करनी है तो मैं नहीं रुक सकता। एंड ये बोलते ही डिलीवरी बॉय वहाँ से भाग गया। अब अमन सांसें भरने लग गया एंड वो सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, पर उसने सोचा कि बस आज रात की बात है, कल तो मेरे दोस्त आ जाएंगे एंड मैं दूसरा फ्लैट देख लूँगा। तुरंत ही अमन ने गेट बंद करा एंड पीछे मुड़कर देखा एंड टीवी बंद करके उसने रिमोट से टीवी बंद करा एंड बंद कर वो सीधा अपने बेडरूम में चला गया सोने के लिए। उसने एसी ऑन करा एंड एसी का टेम्परेचर 18 करा। रजाई से अपना मुंह ढककर अमन सोने की कोशिश करने लग गया, पर उसके दिमाग में बार बार यही सेम चीज़ चल रही थी जो डिलीवरी बॉय ने बताई थी। अब अमन को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया था, बट स्टिल उसको नींद नहीं आ रही थी। एंड अचानक से बहुत तेज़ से गाने बजने चालू हो जाते हैं। अमन ये चीज़ सुनकर डर जाता है एंड वो सोचता है कि क्या हुआ। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद उसने टीवी का प्लग आज फिर से नहीं निकाला है। एंड वो भागते हुए हॉल में जाता है एंड टीवी का प्लग निकालता है एंड बोलता है गुस्से में कि कल तो इसको बनवा कर ही रहूँगा। एंड वैसे ही अमन की नज़र सोफ़े पर जाती है एंड सोफ़े पर नज़र जाते ही उसको डिलीवरी बॉय की बात याद आ जाती है कि उस लड़की की डेड बॉडी यहीं पर थी। वैसे ही अमन भागते हुए अपने कमरे में आता है, गेट बंद करता है एंड रजाई उड़कर वापस सो जाता है। थोड़ी देर ही होती है कि अमन को किसी के पैरों की आवाज़ आने लग जाती है। आज से पहले अमन के साथ ये चीज़ कभी भी नहीं हुई। किसी के पैरों की आवाज़ सुनकर अमन रजाई से अपनी आंखें हल्की सी बाहर निकालता है एंड देखता है कि कोई है तो नहीं, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर अचानक से ही उसके दरवाजे पे कोई बहुत तेज़ नॉक करने लग जाता है एंड उसके नाम से उसको बुलाता है, अमन अमन दरवाज़ा खोल, अमन फटाफट दरवाज़ा खोल, अमन अमन दरवाज़ा खोल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये चीज़ सुनकर अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो हिम्मत कर जाता है दरवाजे के पास एंड की होल से देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, बट उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। अमन वापस अपने बेड पे जा रहा होता है सोने के लिए एंड उसके पूरे शरीर पर पसीने ही पसीने होते हैं। एंड AC 18 पे था, पर स्टिल टेंशन की वजह से अमन पूरा पसीने से भीग चुका होता है। इसके बाद अमन सोचता है कि मैं अपने हाथ मुंह धो लेता हूँ वॉशरूम में जाकर। एंड वो जब वॉशरूम में जाता है, हाथ मुंह धोकर आ रहा होता है, तो अचानक से उसको दीवार की तरफ किसी औरत की परछाई उसकी तरफ आती हुई दिखती है। अमन सोचता है कि ये सिर्फ उसका वहम है एंड अमन आंखें बंद कर बहुत तेज़ चिल्लाने लग जाता है कि कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है यहाँ पर। बट वो जैसी आंखें खोलता है वो परछाई उसको अभी भी दिख रही थी। अमन अपने आप को बचाते हुए भागता है इधर से उधर एंड गेट की तरफ भाग ही रहा होता है तो उसका पैर उसी सोफे से लगता है एंड उसका सर अचानक से दीवार पर जाकर टकरा जाता है। एंड उसके दीवार पे चोट लगने की उसके सर पे चोट लगने की वजह से, उस दीवार की वजह से उसके सर पे जो चोट लगती है, अमन ज़मीन पर गिर जाता है एंड धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लग जाती है एंड अचानक से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। जब सुबह अमन के दोस्त अभी वगैरह आते हैं तो वो देखते हैं कि उसके फ्लैट 302 के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड जब वो देखते हैं अंदर जाके तो उनको पता लगता है कि अमन की आंखें के साथ साथ अमन की सांस भी बंद हो गई है। ये थी आज की एक हॉन्टेड हॉरर स्टोरी, हॉरर पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इफ़ पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मेरा नाम है गौरव।